पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आप सभी को जय यीशु। आज हम अपने कैटेकिज्म शिक्षा के पाठ्य पुस्तिका के 9वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय का शीर्षक इस प्रकार है, संस्कार और क्रिस्तीय जीवन। इस अध्याय के भूमिका के तौर पर प्रभु ईसा मसीह के जीवन में घटित एक घटना हमें बताया जाता है। वह इस प्रकार है, यरूशलेम मंदिर में शिविर पर्व के अवसर पर प्रभु ईसा मसीह भीड़ के सामने उपस्थित होकर खड़े होकर उनसे कहते हैं, यदि कोई प्यासा है तो वह मेरे पास आ जाए, मैं आपका प्यास बुझाऊंगा। क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतःस्थल से संजीवन जल की धाराएं बह निकलेगी। इस संजीवन जल की धारा से मतलब यह है कि संस्कार के द्वारा प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करने वाले को मिलने वाली पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के कृपा और फल। कलीसिया में संस्कारों द्वारा ही हमें पवित्र आत्मा का दान प्रदान होता है। पवित्र आत्मा संस्कार द्वारा ही हमें मिलते हैं। इन संस्कारों द्वारा पवित्र आत्मा कलीसिया में विद्यमान है और सक्रिय है, और संस्कारों को ग्रहण करने से हमें पवित्र आत्मा प्राप्त होती है। इस अध्याय का पहला बिंदु या शीर्षक ये है, ईसा मसीह मूलभूत संस्कार। ईसा मसीह मूलभूत संस्कार। संस्कार अदृश्य कृपादानों को प्रकट करने वाला दृश्य चिन्ह होता है। प्रभु ईसा मसीह के जीवन के बारे में हम सोचा है तो कृपा हमें पिता परमेश्वर द्वारा दिए गए मुक्ति योजना से प्राप्त हुआ है। ये योजना पिता परमेश्वर का है। इस योजना को पुत्र ईसा मसीह ने प्रकट किया है। इस प्रकार मुक्ति योजना को, पिता की मुक्ति योजना को प्रकट करने वाले ईसा मसीह संस्कार हैं। ईसा मसीह के द्वारा ही पवित्र आत्मा को और मुक्ति को हम लोगों ने ग्रहण किया है। इसीलिए ईसा मसीह को मूलभूत संस्कार कहते हैं, क्योंकि ईसा मसीह के कारण ही मुक्ति योजना इस धरती पर आए और हम सब पवित्र आत्मा के फलों को ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए सक्षम बने। इसी कारण ईसा मसीह को मूलभूत संस्कार कहते हैं। अगला शीर्षक है, संस्कार ईश्वरीय जीवन प्रदान करने वाला चिन्ह। हम जानते हैं कि पिता की मुक्ति योजना को प्रकट करने वाले पुत्र ईसा मसीह को मूलभूत संस्कार यानी बेसिक सैक्रामेंट कहते हैं। इसलिए ईसा मसीह के शरीर से निकलने वाली शक्ति है, या ईसा मसीह के व्यक्तित्व से आने वाली शक्ति या प्रदान किए जाने वाली शक्ति है संस्कार। संस्कार की शक्तियाँ, संस्कार द्वारा हमें मिलने वाली कृपाएं प्रभु ईसा मसीह से ही हमें प्राप्त होता है। इसलिए कलीसिया में हर एक व्यक्ति का आराधना जीवन, उनकी आस्था और उनकी भक्ति इन संस्कारों पर आधारित है। हमें पवित्र आत्मा की कृपाएं संस्कार द्वारा ही प्राप्त होता है। अगला शीर्षक है, संस्कार मुक्तिदायक चिन्ह है। पिछले अध्यायों में हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार
चिन्हों और प्रतीकों का प्रयोग आराधना विधि में किया गया है। इसी प्रकार संस्कार भी एक चिन्ह, एक प्रतीक है। संस्कार रूपी इस चिन्ह और प्रतीक के द्वारा प्रभु ईसा मसीह के मुक्तिदायक उपस्थिति हम महसूस करते हैं, हम स्वीकार करते हैं। अगला शीर्षक है संस्कार हमें पवित्र करता है। इसको समझने के लिए संस्कार का उस शब्द का शब्दार्थ हमें जानना चाहिए। सीरियाई भाषा में संस्कार के लिए उपयुक्त शब्द है खुदाशा। खुदाशा शब्द का अर्थ है पवित्र करना। अंग्रेजी में इसे सैक्रमेंट कहते हैं। सैक्रमेंट से सेक्रेट शब्द आता है। सेक्रेट शब्द का मतलब आप सभी जानते हैं कि पवित्र। इसलिए सैक्रमेंट या खुदाशा, इन शब्दों से हमें मालूम होता है जो भी कार्य संस्कारों द्वारा होता है उससे पवित्रीकरण हो जाता है। स्वीकार करने वाले व्यक्ति को पवित्र किया जाता है। इन संस्कारों द्वारा प्रभु मसीह ही एक को पवित्र करता है। इन संस्कारों में प्रभु मसीह उपस्थित रहते हैं और उनके कार्यों के द्वारा ही हम इन संस्कारों द्वारा पवित्रीकरण प्राप्त करते हैं। अगला शीर्षक है संस्कार कृपाओं की धारा। मुक्ति को ही कृपा कहते हैं, क्योंकि प्रभु ईसा ने अपने जीवन को अर्पित करते हुए मुक्ति हमारे लिए संभव किया गया या हमारे लिए साधित किया गया। इसीलिए ईसा मसीह द्वारा प्रदत्त संभव किए इस मुक्ति को ही कृपा कहते हैं। इस कृपा का परिभाषा हम इस प्रकार दे सकते हैं। ईश्वर जो अनुकूल और मुफ्त सहायता देता है वह है कृपा। हमारे पापों की ओर न देखकर ईश्वर ने हमें मुफ्त रूप से और अनुकूल परिस्थिति बनाने के लिए हमें पुनः स्वर्गवास के योग्य बनाने के लिए मुक्ति योजना अपनाई और उससे ही हम कृपा कह सकते हैं। ईश्वर द्वारा प्रदत्त मुक्ति योजना ही कृपा है, ईश्वरीय कृपा है। अगला शीर्षक है संस्कार और विश्वास। हर एक संस्कार में ईश्वरीय कृपा उपस्थित रहता है। इन संस्कारों के द्वारा किस प्रकार हम इन कृपाओं को ग्रहण करेंगे, स्वीकार करेंगे, अपनाएंगे, ये हर एक व्यक्ति के विश्वास पर आधारित है। जितना इन संस्कारों पर किसी का विश्वास है उतना इन संस्कारों द्वारा वे कृपा, शक्ति और बल प्राप्त करेंगे। अगला शीर्षक है क्रिस्तीय जीवन में संस्कारों का स्थान। क्रिस्तीय जीवन में संस्कारों का स्थान अति महत्वपूर्ण है। जन्म से लेकर मरण तक हमारे साथ रहकर इन संस्कार हमें बल प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है। यह किस प्रकार है, आइए हम जानने की कोशिश करें। सबसे पहले बपतिस्मा द्वारा हम ईश्वर के संतान बनते हैं और कलीसिया का सदस्य बन जाता है। और दूसरा तैलाभिषेक यानी कन्फर्मेशन द्वारा हम
पवित्र आत्मा के सशक्त माध्यम बन जाते हैं, विश्वास में दृढ़ हो जाते हैं और विश्वास के निडर साक्षी बन जाते हैं। तीसरा है पवित्र परम प्रसाद। पवित्र परम प्रसाद द्वारा हमें जीवन के हर घड़ी में आत्मिक भोजन के रूप में शक्ति मिलती है। और चौथा है मेल मिलाप का संस्कार। मेल मिलाप के संस्कार के द्वारा हमारे द्वारा किए जाने वाले हर एक पाप का और इन पापों का पापमोचन प्राप्त करते हैं। अगला संस्कार रोगीलेपन द्वारा हमारे जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में आने वाले हर प्रकार के रोगों से हमें मुक्ति मिलती है और आत्मिक शक्ति भी प्राप्त होती है। अगला संस्कार है पुरोहिताभिषेक। इस संस्कार के द्वारा किसी एक को अलग और पूर्ण किया जाता है कि वे कलीसिया के सदस्यों के प्रति सेवा भाव से अपने जीवन को निभाए। और आखिरी संस्कार है वैवाहिक जीवन। इस संस्कार के द्वारा दो व्यक्तियों को एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण करने की शक्ति प्रदान की जाती है। साथ साथ ईश्वर के महान सृष्टि कार्य में भाग लेने का वरदान भी प्राप्त होता है। इस प्रकार हम इस अध्याय के आखिरी शीर्षक में आ जाते हैं। इस शीर्षक का नाम है संस्कारों में प्रभु ईसा मसीह की उपस्थिति। जैसे हम पहले जान चुके हैं कि संस्कार प्रभु ईसा मसीह के द्वारा ही संपन्न होता है और इसे संपन्न करने के लिए पुरोहित एक माध्यम के रूप में विद्यमान रहता है। पर भी पुरोहित के द्वारा प्रभु ईसा मसीह से ही या ईसा मसीह के द्वारा ही संस्कार संपन्न होता है। इसे समझने के लिए हम मेल मिलाप के जो आशीष है उसे उदाहरण के तौर पर ले लें। वह इस प्रकार है, पश्चातापी पापियों को पवित्र करने वाले ईश्वर की महान कृपा से आपके सारे पाप और अपराध क्षमा किए गए हैं। इस पापमोचक प्रार्थना से हमें मालूम होता है कि पापमोचन देने वाले पुरोहित नहीं हैं, बल्कि पुरोहित के माध्यम से स्वयं प्रभु ईसा मसीह एक पश्चातापी पापी को पापमोचन देता है। इसी प्रकार स्वयं प्रभु ईसा मसीह ही संस्कारों में उपस्थित रहता है। आइए हम इस अध्याय के अंत में प्रश्नोत्तर पर नजर डालें। पहला प्रश्न है, ईसा कैसे मूलभूत संस्कार होकर विराजते हैं? मूलभूत शब्द का अर्थ है बेसिक, सबसे पहले आने वाला, सबसे प्रथम स्थापित किया जाने वाला। क्यों ईसा मसीह को मूलभूत संस्कार कहते हैं? हम इस प्रकार समझें, मानव के रक्षा के प्रति पिता ईश्वर की एक योजना थी। उस योजना को संपन्न करने के लिए प्रभु ईसा मसीह अवतरित हुए। ईसा मसीह के दुख भोग और मरण और पुनरुत्थान द्वारा उस मुक्ति योजना संपन्न हो गई और इसके द्वारा हम लोग पापों से मुक्ति पा ली। इसलिए उस पिता का रहस्य को प्रकट करने वाला रहस्य है प्रभु ईसा मसीह। प्रभु ईसा मसीह में ही हमें मुक्ति है। इसलिए प्रभु ईसा मसीह को मूलभूत संस्कार या बेसिक सैक्रामेंट के रूप में
बताया जाता है। दूसरा प्रश्न है, कलीसिया मसीह का संस्कार है, कैसे है व्यक्त कीजिए। कलीसिया मसीह का शरीर है, हम सब उस शरीर के अंग हैं और इस शरीर को, जिसे मिस्टिकल बॉडी या मौतिक शरीर कहते हैं, इस शरीर का, कलीसिया रूपी इस शरीर का सर प्रभु ईसा मसीह स्वयं है और उस शरीर का अंग हम हरेक विश्वासी जन हैं। ईसा मसीह पिता परमेश्वर की मुक्ति योजना का बेसिक सैक्रामेंट या मूलभूत संस्कार है। उसी संस्कार को, उसी मुक्ति योजना को इस कलीसिया के हर एक सदस्य प्रकट करते हैं। इसलिए कलीसिया प्रभु ईसा मसीह का संस्कार कहा जाता है। प्रभु ईसा मसीह द्वारा प्रदत्त उस मुक्ति योजना आज कलीसिया में कलीसिया द्वारा निर्धारित संस्कारों द्वारा दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, संस्कार हमें पवित्र करता है, स्पष्ट कीजिए। जैसे आप जानते हैं, मुक्ति योजना एक को पापों से पवित्र करने के लिए है। मुक्ति योजना एक संस्कार है। उस संस्कार पुत्र ईश्वर द्वारा संपन्न हो गए। इसलिए संस्कार स्वीकार करने वाले, प्रभु ईसा मसीह द्वारा स्थापित संस्कारों का अनुष्ठान करने वाले, उसमें विश्वास करने वाले, उसमें भाग लेने से पवित्र हो जाते हैं। इससे और सरल तरीके से संस्कार के लिए उपयुक्त सीरियाई और अंग्रेजी शब्दों से हमें मालूम होता है। संस्कार के लिए उपयोगी सीरियक भाषा का शब्द है कुदाशा और इसका मतलब है पवित्र करना। इसका अंग्रेजी शब्द है सैक्रामेंट। सैक्रामेंट का मूल रूप का अर्थ भी पवित्र करना है। इसलिए संस्कार द्वारा हम जीवन के विभिन्न चरणों में पवित्रता प्राप्त करते हैं। चौथा प्रश्न है, टिप्पणी लिखिए। संस्कार कृपा की धारा है। मुक्ति और कृपा को एक जैसे माना गया है। मुक्ति हमें प्राप्त है, हमारी कोई श्रेष्ठता के कारण नहीं है, पिता ईश्वर के पुत्र प्रभु ईसा मसीह के मानवों के प्रति इच्छा के कारण वह उस मुक्ति को मुफ्त हमें प्रदान करते हैं। इसलिए कृपा हमें मिलती है उस मुक्ति के द्वारा, और उस कृपा हम हमारे कोई श्रेष्ठता के कारण नहीं प्राप्त करते हैं, पर प्रभु ईश्वर के इच्छा के कारण ही, और उस कृपा को प्रभु ईश्वर हम हर कोई को मुफ्त प्रदान करते हैं। आखिरी प्रश्न है, क्रिस्तीय जीवन में संस्कारों का क्या स्थान है? क्रिस्तीय जीवन का शुरुआत और अंत संस्कारों द्वारा पवित्र किया जाता है और शक्ति प्रदान किया जाता है। जैसे आप जानते हैं, बपतिस्मा द्वारा कोई ईश्वर में नया संतान बनता है और कलीसिया का सदस्य बन जाता है। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन द्वारा, विवाह के संस्कार द्वारा किसी को एक दूसरे के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पण करने का कृपा मिलता है। साथ ही साथ ईश्वरीय कार्य में, ईश्वरीय सृष्टि कार्य में भाग लेने का भी मौका या वरदान प्रदान होता है। इसी तरह रोगीलेपन द्वारा
जीवन के विभिन्न चरणों में आने वाले हर कठिन परिस्थिति और रोगों से हमें आत्मिक रूप से और शारीरिक रूप से चंगाई प्राप्त होती है। इसलिए इन संस्कार हमारे एक विश्वासी के हर एक जीवन में साथ देता है, एक विश्वासी के जीवन के हर एक चरण में साथ देता है। इसी के साथ हम इस अध्याय का समापन करेंगे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे ईसा, संस्कारों द्वारा आप हम में प्रचुर मात्रा में कृपा बरसाते हैं। संस्कारों को योग्य रीति से ग्रहण कर पवित्रता में बढ़ने की सहायता हमें प्रदान कीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।